लेंगे कर्नाटक की कमान। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में फैसला, सोमवार को लेंगे शपथ। कर्नाटक चुनाव खत्म होते ही डीजल पर पड़ी महंगाई की मार। आज रात से डीजल 1 रुपए होगा महंगा। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली संजय दत्त और मोहलत। अदालत ने पुनर्विचार याचिका खारिज की। 16 मई से पहले करना होगा सरेंडर। और गीतिका सुइसाइड केस में हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा पर आरोप तय। खुदकुशी के लिए उकसाने, दुष्कर्म और आपराधिक साजिश का चलेगा केस। और क्वेश्चन आवर की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। पवन कुमार बंसल की छुट्टी हो गई है, लेकिन अभी इस पर ना तो खुद बंसल कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही पीएमओ की तरफ से इस पर कोई बात कही जा रही है। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबर ये आ रही है कि इस वक्त 7 आरसीआर में पहुंचे हैं पवन बंसल और ये पूरी संभावना है कि पवन बंसल प्रधानमंत्री से, और खबर ये भी आ रही है कि अश्विनी कुमार कानून मंत्री भी 7 आरसीआर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार ये दबाव बन रहा था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सोनिया गांधी सख्त हैं और वो चाहती हैं कि इन दोनों की विदाई हो। और कम से कम जिस तरह के आरोप लगे हैं, पार्टी नहीं चाहती थी कि उसकी और ज्यादा किरकिरी हो। और अभी जो ये खबर आ रही है कि 7 आरसीआर प्रधानमंत्री निवास पे पवन बंसल और अश्विनी कुमार भी पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं इस समय 7 आरसीआर से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री निवास की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार इस वक्त प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप सकते हैं। और सैयद मोजिज इमाम पवन बंसल रेल मंत्री के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, ये बताइए कि कम से कम अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लगभग तय माना जाए पवन बंसल की छुट्टी हो गई है रेल मंत्रालय से। देखिए, काफी दिन से कशमकश चल रही थी रेल मंत्री को लेकर और अब शायद तय हो गया। कांग्रेस के सोर्सेज अभी बता रहे हैं कि उनसे इस्तीफा मांगा गया, तो जाहिर सी बात है ये समझा जा रहा है कि पवन बंसल प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं तो अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री को देंगे। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा दबाव प्राइम मिनिस्टर पे था कि वो अपने मंत्रियों का इस्तीफा लें। पवन बंसल को लेकर कर्नाटक चुनाव तक की बात थी। 5 से 5:45 तक सोनिया गांधी से मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें तय हुआ है कि पवन बंसल का इस्तीफा लिया जाए। लेकिन अभी भी औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ जब तक प्रेसिडेंट के यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं आ जाए कि पवन बंसल ने इस्तीफा दिया। हालांकि आज शाम जब पवन बंसल मीडिया से रूबरू थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अभी वो 7 आरसीआर पे हैं और 7 आरसीआर में माना जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा ही देने गए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है सैयद कहा यह भी जा रहा है कि अश्विनी कुमार भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। देखिए, सोनिया गांधी के तरफ से कहा गया था कि दोनों मंत्रियों का इस्तीफा लिया जाए। कल शाम में प्राइम मिनिस्टर से बात जब उनकी हुई थी तो उस वक्त सोर्सेज बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दोनों मंत्रियों का काम करना सरकार और पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इन दोनों का इस्तीफा लिया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस बात के लिए ज्यादा कीन थे कि अश्विनी कुमार का पोर्टफोलियो बदल जाए और उनका, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का कोई सीधे से आरोप नहीं है सिवाय स्टेटस रिपोर्ट में 2 पैराग्राफ बदलने का। तो एक बात साफ है कि सोनिया गांधी इस बैगेज को लेकर नहीं जाना चाहती और यूपीए के 4 साल पूरे होने वाले हैं और उसमें एक 2 दाग शायद लेके साथ चलना। लेकिन उस बात का क्या सैयद मोजिज इमाम, आपको याद होगा आखिरी बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, यह आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब ये माना जाए कि कुछ बदलाव इसके बदले होंगे। देखिए, अभी भी ये तय नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ही कि अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा किसी को। ये बात जरूर टिप्पणी की गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आज सुबह कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से कहा गया है कि वो रेल मिनिस्टर बनाए जाएंगे, इसलिए सिद्धरमैया का चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता साफ हुआ, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए अपने आप का क्लेम स्टेक कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि उस इशू को लेकर ये साफ हो गया था कि रेल मंत्री को जाना है। लेकिन कानून मंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर अभी पार्टी और सरकार में उहापोह है। अश्विनी कुमार यानी आप कह रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो बदला जाएगा। जी, यानी आप कह रहे हैं कि अश्विनी कुमार कानून मंत्री का पोर्टफोलियो बदला जाएगा और पवन बंसल को जाना होगा।
देखिए, जो पार्टी की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से दबाव है, खासकर 10 जनपद की तरफ से, उसमें दोनों मंत्रियों के जाने की बात कही गई है। सोनिया गांधी नहीं चाहती कि दोनों मंत्री रहें। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहे थे कि अश्वनी कुमार, और मैं आपको यहाँ पर सैयद मोअज़्ज़िज़ इमाम रोकना चाहूंगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, पवन कुमार बंसल प्रधानमंत्री निवास से बाहर निकलते हुए, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं 7 RCR रोड की है। यहां से वो निकल रहे हैं, अपने निवास की तरफ जाते हैं, ये तो नहीं, लेकिन रेल मंत्री पवन कुमार बंसल 7 RCR से निकल चुके हैं। मधुरेन मेरे सहयोगी इस वक्त 7 RCR से मेरे साथ जुड़े हैं। मधुरेन, क्या खबर है आपके पास? देखिए, अभी पवन कुमार बंसल निकले हैं, लेकिन फिलहाल अश्वनी कुमार जो है वो भीतर हैं। हम आपको बताएं कि पवन कुमार बंसल ठीक 10 मिनट पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद अब ये भी उनकी गाड़ी, जैसा कि हम दिखा रहे थे अपने कैमरे के जरिए, बाहर निकली है। आपको बताएं कि अश्वनी कुमार अभी भी भीतर प्रधानमंत्री के पास बने हुए हैं। अहमद पटेल हैं जो कि निश्चित तौर पर इस बात को लेकर सबसे पहले विचार करने पहुंचे थे सोनिया गांधी के जाने के बाद कि आखिरकार इन दोनों मंत्रियों के साथ क्या होना है, क्योंकि लगभग तय है कि जाना इन दोनों का तय है। लेकिन सबसे पहले जो नाम चल रहा था वो पवन बंसल का चल रहा था। अश्विनी कुमार का नाम भले ही पार्टी की तरफ से नीचे डाला गया था, लेकिन जिस तरह से दोनों ही मंत्रियों को बुलाया गया, अहमद पटेल की मौजूदगी में प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद पवन बंसल निकल गए हैं। लगता है ऐसा कि औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। हालांकि उनको रोकने की कोशिश की गई, उनसे पूछने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ बोलना यहाँ वाजिब नहीं समझा और पवन कुमार बंसल यहाँ से सीधे निकलते बने। जाहिर सी बात है कि अभी अपनी तरफ से कुछ भी डिस्क्लोज करने से पवन कुमार बंसल बचते निकले हैं, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनकी रेल जो कि डिरेल हो चुकी है वह निश्चित तौर पर अब पटरी से बाहर कर दी गई है। इसके साफ संकेत समझे जा सकते हैं। जो महज एक औपचारिकता बची थी प्रधानमंत्री के पास आने की, बिल्कुल मधुरेन, आप मेरे साथ बने रहिए। हम रुख करते हैं सैयद मोअज़्ज़िज़ इमाम का। सैयद, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस ने काफी देर कर दी इन मंत्रियों का, खासकर अगर इस्तीफे की बात अगर आपको करनी थी, इस्तीफा ही लेना था तो आप बहुत पहले उठा चुके होते? रमेश, अभी भी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पवन बंसल ने औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर को सौंप दिया है, जो अभी भी खबर लग रही है। उसके बाद वो सीधे आ रहे हैं, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, ना प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से। अभी उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया है और काफी देर से, कई घंटे से उहापोह चल रहा है कि वो रिजाइन करेंगे या नहीं रिजाइन करेंगे, लेकिन अब लगता है कि उनका इस्तीफा हो गया है और प्राइम मिनिस्टर ने उनका इस्तीफा ले लिया है। अश्वनी कुमार के पेट पे अभी भी उहापोह बना है कि उनका रेजिग्नेशन लिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनका भी शायद रेजिग्नेशन लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बैगेज को लेकर चलना नहीं चाहती। 22 मई को यूपीए के 4 साल पूरे हो रहे हैं और 4 साल पूरे होने पर यूपीए के ये 2 दाग वो साथ लेकर नहीं चलना चाहते। बिल्कुल सैयद मोअज़्ज़िज़ इमाम, इस समय खबर ये आ रही है कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 7 RCR वो पहुंचे थे इस्तीफा देने के लिए, लगातार दबाव बन रहा था। खुद सोनिया गांधी ने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से और स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी की इमेज को काफी झटका लगा है इस पूरे प्रकरण से, लिहाजा पवन बंसल को जाना होगा। रेल मंत्रालय से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे रेल मंत्रालय के तौर पर उनका नाम आ रहा है कि रेल मंत्रालय अब मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया जाएगा। अभी वो श्रम और रोजगार मंत्री के तौर पर यूपीए सरकार में हैं और इस समय की खबर जो हमारे पास आ रही है कि प्रधानमंत्री को पवन बंसल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नियुक्ति प्रकरण में, रेलगेट मामले में फंसे पवन बंसल ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। महज इसकी औपचारिकता मात्र भर है, औपचारिक तौर पर ऐलान करना बाकी है, लेकिन यह खबर अब आ रही है कि हालांकि पिछले 2-3 घंटे से लगातार इस बात की अटकलें तेज चल रही थी कि पवन बंसल ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पवन बंसल खुद 7 RCR प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इनके सिंह साहब और मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं लालजी टंडन साहब, बीजेपी नेता। टंडन साहब, खबर ये आ रही है कि इस्तीफा हो गया है, आपकी नाराजगी तो अब दूर हो गई होगी? टंडन साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हम दोबारा कोशिश करेंगे लालजी टंडन साहब के पास जाने की और उनसे जानेंगे, क्योंकि बीजेपी ने यह कह दिया था कि जब तक इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होने दिया जाता वो सड़क से लेकर संसद तक सरकार का विरोध करती रहेगी।
एनके सिंह साहब, आपको लगता है कि प्रथम दृष्टया जब इस तरह का मामला आता है, सीबीआई खुद कह रही है कि 1000 कॉल डिटेल्स जो उसने खंगाले उसमें से 500 ऐसे कॉल डिटेल्स थे जिसमें संलिप्तता पाई जा रही है, आपको इस्तीफा पहले ही ले लेना चाहिए था? बिल्कुल, आपने प्रारंभ में ठीक ही कहा कि इस्तीफा तो एक मंत्री ने भी दिया है, लेकिन इसमें बहुत विलंब हुआ है जी। और मैं आपको रोकूंगा, एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। तो एक तरह से दोनों मंत्रियों की सरकार से छुट्टी कर दी गई है। इस समय की बड़ी खबर, अश्विनी कुमार ने भी प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये दोनों के ऊपर भारी दबाव था, क्योंकि जिस तरह से रेल मंत्रालय में नियुक्ति को लेकर जिस तरह से पवन बंसल कटघरे में आए थे, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी, जिस तरह से कोलगेट की स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किए गए थे और अश्विनी कुमार सीधे तौर पे कटघरे पे खड़े हो गए थे, सीधे तौर पे विपक्ष के निशाने पे आ गए थे और सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया है। मधुरेन, एक और खबर, अश्विनी कुमार की भी छुट्टी कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर उसकी भी पुष्टि जो है वह समझी जा सकती है। प्रधानमंत्री से मुलाकात अश्विनी कुमार ने जो अभी की है वो महज एक औपचारिकता पर मानी जा रही है, जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं हस्र बंसल का हुआ है, जो हस्र कहीं न कहीं अश्विनी कुमार का हुआ है। दोनों ही मंत्री जो है, जो कि कहीं न कहीं निश्चित तौर पे इस वक्त सबसे ज्यादा बर्डन सरकार पर थे, उन दोनों को दरकिनार और साइडलाइन करने की जो प्रक्रिया उसे पूरी कर ली गई है। दिन भर की स्थिति जो बनी रही, इसमें सीधे तौर पर पवन कुमार बंसल के इस्तीफे को लेकर जो है दबाव बना रहा, लेकिन सरकार के रणनीतिकारों को ऐसा लगा कि महज पवन कुमार बंसल के इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली, अश्विनी कुमार को भी कहीं न कहीं जाना पड़ेगा और दोनों मंत्रियों को साथ ही ले जाया जाए तो ज्यादा बेहतर हो। यही वजह थी कि पहले सोनिया गांधी ने मुलाकात की प्रधानमंत्री से, उसके बाद रेल मंत्री जो है वो अपने दफ्तर पहुंचे। दफ्तर पहुंचने के बाद भले ही उन्होंने इस बात का खंडन किया, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति थी वह तैयार हो चुकी थी और बिसात बिछ चुका था उनके जाने का। और यही वजह थी कि ठीक उसके पहले जबकि ये लोग दोनों मंत्री यहाँ पहुंचते, यहाँ पर अहमद पटेल पहुंचे और अहमद पटेल ये 7 RCR की बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिलचस्प भी देखिए कि लाल बत्ती जो है वो इस समय जल नहीं रही है। ये अपने आप में एक संकेत हो सकता है, लेकिन दो खबरें जो इस समय हमारे पास आ रही हैं, पवन बंसल ने इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री को और अश्विनी कुमार की भी छुट्टी कर दी गई है। तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव में थी। एक तरफ प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे बैकफुट पे गए हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी का और खासकर सोनिया गांधी का भारी दबाव था कि पार्टी को इमेज को काफी असर पड़ रहा है इन दोनों को लोगों से मंत्रिमंडल में रहने से, लिहाजा इन दोनों को जाना होगा। और अब ये खबर आ रही है कि दोनों ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। जैसा कि एनके सिंह साहब मैं कह रहा था कि काफी आपकी छींचा लेदर हो गई, आपने इतनी देर कर दी। आपने प्रारंभ में ठीक ही कहा कि ये त्यागपत्र बहुत पहले आना चाहिए था। और दूसरा, दुर्भाग्यपूर्ण, अभी तक देश के लोग समझते थे, उनका एक ऐसा परसेप्शन था कि प्रधानमंत्री बहुत ही निजी तौर से बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत ईमानदार होना ही काफी नहीं है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को देश को एक ईमानदार सरकार देना उनको चाहिए। और तो प्रधानमंत्री अगर उनके कैबिनेट उनका अकाउंटेबिलिटी है और इसलिए उनको देश को। मैं आपको फिर रोकूंगा। इस समय पवन बंसल कुछ कह रहे हैं शायद मीडिया कर्मियों से, आइए आपको सुनाते हैं। अपने घर पहुंच चुके हैं इस समय पवन बंसल, जहां हमारे सहयोगी सैयद मोजिद इमाम भी बने हुए हैं। 7 RCR से अशोका रोड, 5 अशोका रोड में उनका घर है, वो वहां पहुंच चुके हैं। और इस समय की बड़ी खबर है कि अश्विनी कुमार और पवन बंसल की छुट्टी हो गई है मनमोहन मंत्रिमंडल से। जी, आप कुछ कह रहे थे इनके सिंह साहब। मैं कह रहा था कि उनका छवि ये था कि बड़े ही ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब ये भी सुना जा रहा है कि वो दबाव में थे और प्रधानमंत्री दबाव में आकर इन लोगों का इस्तीफा लिए हैं। ये हमारी समझ से आपको लगता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने ही अपने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आपने सोनिया गांधी का इंटरफेरेंस करवाया कि साहब आप इस्तीफा लीजिए, दो इमेज बन के आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी चाहती है भ्रष्टाचार बिल्कुल ना दिखे पार्टी में, और दूसरी तरफ आप एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि साहब मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के प्रति अपनी नजरें चुरा रहे हैं। देखिए, मैं इन सारी बातों को बहुत नहीं मानता हूं, मैं इसको सही नहीं समझता हूं। मैं इस बात को नहीं मानता कि सोनिया गांधी अगर कहें कि इनका त्यागपत्र ले लीजिए तो प्रधानमंत्री उसका वो अनसुनी कर देंगे। ये संभव नहीं है। अनसुनी की बात नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, परसेप्शन जो आपके सामने लाके रख दिया आज आपने। ये मेरा ख्याल है ये फ्लोटेड, ये इंस्पायर्ड खबर सर्कुलेट किए जा रहे हैं
और प्रधानमंत्री देर कर रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं त्यागपत्र, और सोनिया गांधी दबाव डाल रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री तो वो नॉमिनी है, प्रधानमंत्री बिल्कुल, सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री है, वो उनके लोगों ने मैंडेट सोनिया गांधी को दिया है। बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो सोनिया गांधी अगर इतना इस बिल्कुल। लालजी टंडन भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। लालजी टंडन साहब, दोनों मंत्रियों की विदाई हो गई है, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, ये